आखिर क्यों इंडियन आर्मी को पंचर की गई गाड़ियों को ही चलाने को दी जाती है। साथ ही जानेंगे एक ऐसे राज्य के बारे में जहां पर अगर आप अपने गाड़ी पर स्टिकर लगाते हो तो आपको 5,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है। साथ ही जानेंगे एक ऐसे शहर के बारे में जहां पर एक भी गाड़ी नहीं चलती है, और एक ऐसा देश जहां पर बच्चे को अगर सॉफ्ट टॉय से खेलने दिया जाए तो पेरेंट्स को ही सजा दे दी जाती है। साथ ही जानेंगे एक ऐसे फिश के बारे में जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह ही पैर से भी चल सकती है। अगर ये फैक्ट आप नहीं जानते हैं तो आप फैक्ट टेंडर के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 10। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ऐसी जबरदस्त कानून लाई है जिससे जाति धर्म का स्टिकर लगाकर शो ऑफ करने वाले लोगों पर लगाम लग जाएगी। तो आखिर ऐसा क्या किया है योगी सरकार ने, तो चलिए जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ऐसे कानून लेकर आई है जिसके तहत अगर आपकी गाड़ी पर जाति या धर्म से संबंधित स्टिकर लगा हुआ है तो आपको 5,000 रुपये तक का फाइन भी भरना पड़ सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कार के आगे या पीछे जाट, गुज्जर, यादव, छतरी, हिंदू, ठाकुर ऐसे ही नाम और जाति सूचक स्टिकर लगे होते हैं। लेकिन अब यूपी में ऐसा करना मोटर व्हीकल के सेक्शन 1791 के तहत यह दंडनीय अपराध माना जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि गाड़ी पर ऐसे स्टिकर लगे होने की वजह से ड्राइवर का ध्यान भी भटक जाता है। इसलिए योगी सरकार ने ये कदम को उठाया है। वैसे क्या लगता है कि यूपी की तरह क्या आपके भी राज्य में ये कानून लागू होना चाहिए, तो कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9। बचपन से हमें यह पढ़ाया जाता है कि एक फिश कभी भी पानी के अंदर हम इंसानों की तरह ना ही खड़ी हो सकती है और ना ही वो अपने पैरों पे चल सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हाल ही में रिसर्च ने एक ऐसी रेयर मछली को खोज निकाला है जो कि पानी के अंदर हम इंसानों की तरह अपने पैरों से चल भी सकती है। असल में अभी आपकी स्क्रीन पे जो फिश दिखाई दे रही है वही रेयर फिश स्पीशीज है जिसे अभी हाल ही में मरीन रिसर्च ने खोज कर निकाला है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फिश एक ट्राइपॉड की तरह पानी के अंदर स्टेबल हो सकते हैं, और यही वे कारण है जिसके चलते हुए इसे ट्राइपॉड फिश का ही नाम दे दिया गया है। और यही चीज इस फिश को काफी ज्यादा रेयर और यूनिक भी बना देती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये क्या, हमारे चैनल को सिर्फ 8% लोग ही सब्सक्राइब किए हैं और 92% लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं। क्या कर रहे हो यार, चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो क्योंकि हमें जल्द ही 1 के यूट्यूब फैमिली का बनाना है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बाइक या स्कूटी में अक्सर बैक भी मिरर को खोलकर अलग रख लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप यही काम करते हैं तो ये चीज़ आपको सीधा जेल पहुंचा सकती है। तो असल में ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा, लेकिन हमारे सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 5 और 7 में ये बात साफ तौर से लिखी गई है कि किसी भी टू व्हीलर, स्कूटी या बाइक में 2 बैक भी मिरर होना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है। और इस कंडीशन में अगर आप उन्हें हटा देते हैं या उनमें सिर्फ एक ही खोल कर रख लेते हैं तो उसकी वजह से आपको भारी जुर्माना और जुर्माना न भरने के केस में आपको सीधा जेल तक हो सकती है। तो टेक्निकली अगर कोई पुलिस ऑफिसर चाहे तो इस चीज के लिए आपके ऊपर एक मोटा चालान को काट सकता है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि नासा के रिसर्चर्स ने अभी हाल ही में यानी कि साल 2023 में ही इस यूनिवर्स में मौजूद दूसरी अर्थ को खोज निकाला है। और असल में इस प्लेनेट को हाल ही में TOI 733b नाम दिया गया है जो कि हमारी अर्थ से लगभग 245 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि यह प्लेनेट हमारे अर्थ से लगभग 2 गुने साइज का है और इसका भी एक काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारे ही तरह ओशियन से कवर है, जिससे यहाँ पर जीवन होने की पॉसिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि इसकी ऊपर पूरी ही तरीके से रिसर्च चल रही है, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद आगे आने वाले समय में रिसर्चर्स फाइनली एक ऐसे प्लेनेट को भी ढूंढ सकती है जहां पर किसी और सभ्यता का होने के 100% प्रूफ मिलेगा। फैक्ट नंबर 6। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर हम किसी कार से 90 किलोमीटर की स्पीड से चांद की ओर जाए तो क्या होगा? तो अगर हम किसी कार से 90 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चांद की ओर जाना शुरू कर देते हैं तो हमें चांद पर पहुंचने में 168 दिन लगेगा। फैक्ट नंबर 5। नॉर्मली हम सभी आइस क्यूब का इस्तेमाल अपनी ड्रिंक को ठंडा करने के लिए करते हैं,
लेकिन वहीं बात अगर मलेशिया की जाए तो कहानी में ट्विस्ट है। तो असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन मलेशिया में एक ऐसा डिश भी बहुत ज़्यादा फेमस है जिसमें बर्फ़ के टुकड़े को फ्राई करके उसके ऊपर अलग अलग तरीके के मसाले को लगाकर उसे सर्व किया जाता है। अब एक अनोखी बात यह है कि मलेशिया के अंदर ये डिश इतने बड़े स्केल पर फेमस है कि इसकी मात्र 500 ग्राम की कीमत भारतीय रुपये के अनुसार लगभग 1200 रुपये के आसपास है। लेकिन सिर्फ बर्फ के टुकड़े पर मसाले लगाकर इन्हें कौन ऐसा टेस्ट आ जाता है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी बात पे वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, और इस वीडियो पर 50 लाइक का एम रखा है, तो आप ज़रूर से पूरा कर देना। फैक्ट नंबर 4। हर एक कंट्री में छोटे बच्चे सॉफ्ट टॉय से खेलते हैं, लेकिन टेक्निकली इन्हें बनाया भी छोटे बच्चों को खेलने के लिए ही जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां पर अगर किसी भी पेरेंट ने अपने छोटे बच्चे को सॉफ्ट टॉय से खेलने की इजाज़त दे देती है तो उन्हें सीधा जेल में डाल दिया जाता है। असल में मैं बात कर रहा हूँ स्वीडन कंट्री की, जहाँ की लॉ के अनुसार आप कभी भी छोटे बच्चे को सॉफ्ट टॉय से खेलने के लिए उन्हें नहीं दे सकते। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि एक रिसर्च में ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि इन तरीके के सॉफ्ट टॉय में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पनपते हैं। लेकिन हम लोग इसको ज़्यादा धोते नहीं हैं, तो इनसे छोटे बच्चे को बीमार होने की चांसेस भी बढ़ जाती है, जिसके चलते अपनी कंट्री में बच्चों को सिक्योर रखने के लिए इस कंट्री ने इस अजीब से नियम को पारित कर दिया है। वैसे क्या ये सही है या गलत, आप अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसने अभी हाल ही में एक ह्यूमनॉइड पायलट को बनाकर तैयार कर लिया है। तो असल में साउथ कोरिया ने एक AI पावर्ड रोबोट बनाया है जिसको कि प्रेजेंट डेट में एयरप्लेन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और अमेजिंग बात यह है कि साउथ कोरिया का कुछ ऐसा कहना है कि जिस स्पीड से ये रोबोट चीज़ों को सीखता हुआ चला जा रहा है, जिससे ये साल 2026 में इसे साउथ कोरिया का ऑफिशियल पायलट के लिए भर्ती दे दी जाएगी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें रियलाइज कराती है कि आगे चलकर हमें टेक्नोलॉजी पर कितना ज़्यादा डिपेंड होने वाले हैं। फैक्ट नंबर 2। हम सभी जानते हैं कि USA कितना ज़्यादा हाईटेक है, लेकिन क्या आपको पता है कि इतना ज़्यादा हाईटेक होने के बावजूद भी इस कंट्री में एक ऐसी सिटी भी मौजूद है जहां पर आप चाहकर भी अपनी व्हीकल को नहीं चला सकते। तो असल में मैं बात कर रहा हूं मिशिगन में मौजूद मैकनेन आयरलैंड की, जहां पर आज से 125 साल पहले कार रखना और उसे चलाना वहां पर बैन लगाया गया था। और ऐसा सिर्फ वहां इसलिए किया गया था क्योंकि शुरुआती दौर में जानवर और यहां तक कि इंसानों को भी अक्सर गाड़ियों की आवाज़ और जाम लगने से दिक्कत होती थी। तो यही चीज़ गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगी, तो आज तक उस चीज़ को वहाँ पर अप्लाई किया गया है। और इसीलिए अगर आपको इस शहर में कहीं पर भी घूमना जाना हो तो या तो उसके लिए आपको वॉक करना होगा या फिर ट्रेडिशनल हॉर्स या घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सच में ये चीज़ अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यूनिक जरूर है। फैक्ट नंबर 1। आखिर क्यों इंडियन आर्मी को पंचर की गई गाड़ियों को ही चलाने को दी जाती है? अगर बात दूसरे कंट्री की जाए तो बाकी के सभी कंट्री के अंदर अपनी आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देने की ट्राई करती है। वहीं बात अगर इंडिया की जाए तो आखिर इंडियन आर्मी को हमेशा पंचर की गई गाड़ी को क्यों चलाने दी जा रही है? तो असल में इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारे ही सेफ्टी है। असल में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडियन आर्मी को हमारे देश की सेफ्टी के लिए अलग अलग सिचुएशन, वेदर और एल्टीट्यूड में करनी होती है, जिसके कारण जो बॉर्डर्स हमारे बिल्कुल ही फ्लैट सरफेस पे होते हैं उनमें कभी भी पंचर की गई गाड़ियों को चलाने की जरूरत हमारी आर्मी को नहीं पड़ती। पर बात अगर पथरीले ऊंचे खाड़ी इलाकों की जाए तो हमारे देश में बहुत से ऐसे एरिया भी मौजूद हैं जहां पर हमारे देश की वीर जवान हमारे देश की प्रोटेक्शन ऐसे हालत में करते हैं जहां पर गाड़ियां तो छोड़िए पैदल चलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और इस कंडीशन में अगर गाड़ी के टायर को पंचर कर दिया जाए तो न सिर्फ इससे गाड़ी के टायर का एरिया बढ़ जाएगा बल्कि टायर और सरफेस के बीच फ्रिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके चलते हुए अक्सर उबड़ खाबड़ और पथरीले रास्तों पर गाड़ी की ग्रिप बढ़ जाती है, जिससे हमारे सैनिक अपने इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है क्योंकि हमारा देश काफ़ी ज़्यादा हाईटेक होता जा रहा है तो इस काम को मैनुअली ना करते हुए बल्कि एक ऑटोमेटिक तरीके से किया जाता है। पर कुछ आर्मी व्हीकल को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि सिर्फ एक बटन दबाते
दबाते ही एक ऑटोमेटेड सिस्टम गाड़ी के चारों ही टायर से सरफेस के सिचुएशन के अनुसार हवा को रिलीज कर देता है, जबकि यही ऑटोमेटेड सिस्टम नॉर्मल सिचुएशन में एक ही बटन दबाते ही गाड़ी के चारों ही टायर में दोबारा हवा भी भर देता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए हमारे इंडियन आर्मी कुछ इस तरह के जगहों पर सिर्फ और सिर्फ पंचर की हुई गाड़ियों को चलाती है। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों भारत की गाड़ियों में अब 2 स्टीयरिंग व्हील को लगाया जाएगा, आखिर क्यों आगे आने वाले समय में भारत की गाड़ियों में से हॉर्न को हटा दिया जाएगा, आखिर ट्रेन के डिब्बे पर लिखे इस नंबर का क्या मतलब होता है, आखिर आर्मी ऑफिसर्स के बाल हमेशा छोटे ही क्यों होते हैं, आखिर पुलिस की वर्दी में ये रस्सी क्यों लगा होता है कंधे पे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट देखना पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।